अब चाहे तुम्हारी कोई भी एज हो, कहीं किसी को इम्प्रेस करना होगा, कहीं जॉब पानी होगी, अपना बिजनेस ग्रो करना होगा या किसी से भी बात करनी होगी, तब तुम्हें यह ज़रूर पता चलेगा कि इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना कितना ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली केवल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ही बताने वाला हूँ, ऐसी हैक्स बताने वाला हूँ जिन्हें तुम यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें आई कॉन्टैक्ट के बारे में या अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारने के बारे में या अपने ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। अब देखो, तुम जो भी हो, तुम ये ज़रूर रियलाइज़ करोगे कि तुम्हारे भी फ्रेंड्स होंगे और उन लोगों के साथ जब भी तुम बैठते हो तो कंफर्टेबली अच्छे से काफ़ी सारी बातें कर पाते हो उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ तुम कंफर्टेबल हो। लेकिन यही तुम्हें अगर किसी अपोजिट जेंडर से बात करनी होती है या किसी नए इंसान से बात करनी होती है तो तुम हिम्मत नहीं कर पाते हो, तुम्हारे मन में चीज़ें भी होती है या फिर नहीं बोल पाते हो उन्हें। तो हिम्मत तो यहाँ पे तुम्हें ही दिखानी है। मैं जो भी चीज़ें तुम्हें बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकल तरीके तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे, यूज़ करने पड़ेंगे, उसके लिए एक्शन तुम्हें लेना ही होगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। जो भी तरीके इस वीडियो में तुम जानोगे उसे अप्लाई करना तुम्हारे हाथ में। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है थ्रेडिंग टेक्निक। अब देखो, ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है और बस उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के तुम्हें उन्हें अच्छा फील कराना है। जो भी सेंटेंस सामने वाला इंसान एक कन्वर्सेशन में बोलता है उसी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हिडन वर्ड्स होते हैं जिनसे तुम एक नई कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो और आगे बातें निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी इंसान तुमसे बोलता है मैं लास्ट मंथ ही गोवा घूम के आया हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ। अब यहाँ पे तुम गोवा के बारे में पर्टिकुलर पूछ सकते हो कि वो कैसी जगह थी, कौन कौन सी जगह वो गए, कैसा लगा उनको वहाँ पे घूमना। या तुम उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हो यहाँ की वो किन फ्रेंड्स के साथ गए थे, कब से वो उनके साथ है, कहाँ वो मिले, और तुम अपने फ्रेंड्स के बारे में शेयर कर सकते हो। या फिर वो लास्ट मंथ गए थे तो लास्ट मंथ का वहाँ पे कैसा वेदर था, उनने कैसे एंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें उनने वहाँ पे करी, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ सकते हो। अब वो सारी चीज़ें आगे पूछने के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें वो बोलेंगे। उन चीज़ों के अंदर भी काफ़ी सारे सेंटेंस ऐसे होंगे कि जिनसे तुम आगे की कन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो। उन चीज़ों में से तुम्हें एक पर्टिकुलर एक कोई सी ऐसी टॉपिक ढूंढना है जिसमें तुम भी इंटरेस्टेड हो, तुम भी चीज़ें बोल सको, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें सामने वाले इंसान का एक इंटरव्यू नहीं लेना है कि तुम उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हो। तुम्हें ये तरीका भी एक अच्छे से फॉलो करना है। तुम्हें पहले एक क्वेश्चन पूछना है, वो जो भी उसका रिप्लाई देते हैं उसके ऊपर तुम्हें कुछ कमेंट करना है, कुछ उसके बारे में पूछना है। उसके बाद तुम्हें अपनी भी कोई एक छोटी स्टोरी शेयर करनी है उसी से रिलेटेड। अब उनके सेंटेंस में से जो भी तुम टॉपिक उठाने वाले हो वो कोशिश करोगे उसके बारे में तुम भी कुछ शेयर कर सको या कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर सको ताकि कन्वर्सेशन उससे आगे बढ़ सके। यही थ्रेडिंग टेक्निक को यूज करके काफी लंबा इस कन्वर्सेशन को ले जा सकते हो। अब इसके बाद आता है अवॉइड डेड एंड्स। अब एक कन्वर्सेशन में जब तुमसे भी कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कोई कुछ चीज़ें पूछेगा, तो तुम्हें भी उस चीज़ का एक डेड एंड आंसर नहीं देना है, केवल एक वन वर्ड आंसर नहीं देना है। तुम्हें भी आंसर ऐसा देना है सामने वाले इंसान के लिए भी इजी पड़े उस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम स्टार्ट करते हो कन्वर्सेशन, कोई तुमसे पूछता है कि तुम कैसे हो, तो सिंपली तुम्हें ये नहीं बोल देना कि हाँ ठीक हूँ, बढ़िया, हाँ बढ़िया चल रहा है। ये सब अवॉइड करना। इसकी जगह तुम बोल सकते हाँ मैं बढ़िया हूँ, अभी रिसेंटली ही मेरा जो भी कुछ चीज़ तुमने रिसेंटली अच्छा एक्टिविटी करी हो जिसके लिए तुम खुश हो, तुम कहीं गए हो या तुम कहीं जाने वाले, हाँ मैं बढ़िया हूँ, अभी नेक्स्ट वीक ही मेरा प्लान है कहीं घूमने जाने का, या जो भी जगह तुम जाने वाले हो वो चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हो कि अगर तुम्हारा दिन अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, और कुछ अच्छा शेयर करना एक्सपीरियंस, और उनसे भी उनका एक्सपीरियंस पूछना क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। अगर वो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो कहीं गए थे और तुमने पूछा कि वो कहाँ गए थे, कैसा रहा, और तुम जवाब देते हो ओ अच्छा, हाँ बढ़िया है, ओ नाइस, ये सब चीज़ें भी अवॉइड करना है। तुम ऐसी कमेंट्स के साथ एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन उनसे कर सकते हो या फिर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। ऐसे डेड एंड वाले आंसर्स या रिप्लाई रिस्पॉन्स मत देना उनको, यही तुम्हारी कन्वर्सेशन है ऑकवर्ड साइलेंस में चली जाएगी। अगर तुम्हारे पास और कुछ बोलने को नहीं है, सामने वाले का भी इंटरेस्ट उसमें बात करने से चला जाएगा। अब इसके बाद एक किसी भी अननोन पर्सन से तुम मिलते हो पहली बार, उसे स्टार्ट कैसे कन्वर्सेशन करना है, चालू कैसे करें बात करना, वो बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ, हैव गो टू टॉपिक्स रेडी। अब तुम किसी से भी बात करने जाने वाले हो, चाहे वो तुम किसी रैंडम स्ट्रेंजर से बात करने वाले हो, किसी इवेंट में हो, अपने कॉलेज कैंपस में हो, कहीं पे भी तुम किसी से बात करने जाने वाले हो, तो तुम्हारे पास कुछ 2-3 ऐसे गो टू टॉपिक्स होने चाहिए रेडी पहले से, जिनके बारे में तुम बात कर सकते हो उनसे। अब जरूरी नहीं है वो टॉपिक्स कोई रिसेंटली न्यूज़ वगैरह तुम पढ़ के चले जाओ, कोई सा भी टॉपिक जो तुम्हारे बारे में हो सकता है। तुम कोई रिसेंटली कुछ अच्छा एक्टिविटी करे हो, तुम उस टॉपिक को कंसीडर कर सकते हो। कोई ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन हो इंटरेस्टिंग तुम्हारे पास जो तुम किसी भी रैंडम इंसान से पूछ सकते हो और उससे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकती है, या फिर काफ़ी सारे बातें उससे निकल सकती है जो तुम्हारे माइंड में पहले से ही तुम्हें किसी से बात करने से पहले रखनी है। क्योंकि यही चीज़ें, अगर एक ऑकवर्ड पॉज आ जाता है तुम दोनों के बात करने के बीच, तो तुम वो चीज़ यूज़ कर सकते हो, उस कन्वर्सेशन के उस पॉज को तोड़ सकते हो, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए तुम किसी अपने कॉलेज कैंपस के किसी इंसान से मिलते हो, किसी भी ऑकवर्ड साइलेंस में तुम उनसे पूछ सकते हो कि क्या तुम्हें घूमना पसंद है।
अगर वहाँ कहते हैं तो तुम उनसे पूछ सकते हो कि क्या क्या जगह है जो उन्होंने घूमी हुई है आसपास, तुम अपनी घूमी हुई जगह शेयर कर सकते हो। अगर तुम सेम कॉलेज के किसी कैंपस के हो तो तुम आगे उनके साथ घूमने का प्लान भी ऐसे बना सकते हो। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिससे तुम काफ़ी सारे आगे कन्वर्सेशन बढ़ा सकते हो या कोई से भी तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो ऐसे 2-3 टॉपिक तुम्हें रेडी रखना है उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से या फिर उसी सिचुएशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही क्वेश्चन किसी भी इंसान से कर सकते हो। उसके बाद आता है सबसे ज़रूरी चीज़, हाउ टू स्टार्ट। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बात तो तुम भी अपने फ्रेंड्स वगैरह या जिन भी इंसान के साथ कंफर्टेबल हो जाते होगे कर ही लेते होगे बात, लेकिन वो कंफर्टनेस तक पहुंचा कैसे जाए। अगर स्टार्टिंग में ही तुम ऑकवर्ड कर दोगे सिचुएशन को, बात नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे लूज हो जाएगा और फिर आगे तुम बात भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए एक अच्छा स्टार्ट करना काफी जरूरी है, लेकिन यही चीज सोचना ही उस पार्ट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है कि स्टार्टिंग ही सबसे जरूरी होती है। इसलिए स्टार्टिंग को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, एकदम सिंपल बेसिक स्टार्टिंग रखना है। चाहे तुम किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे वो कोई लड़की हो सकती है, चाहे कोई बिजनेस के लिए बात कर रहे हो, जॉब के लिए बात कर रहे हो, या किसी भी रैंडम इंसान से तुम्हें बस बात करनी है या उनसे कोई हेल्प चाहिए, एक सिंपल हाय ही बेहतर होता है कोई भी क्वेश्चन से, कोई भी पिकअप लाइन से, किसी भी कॉम्प्लीमेंट से। अब मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। अब मान लो तुम अपने कॉलेज कैंपस में हो या फिर किसी भी इवेंट में हो जहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी तुम वहाँ पे जानते हो और किसी नए इंसान से तुम बात करना चाहते हो। हाय, मैं जानता हूँ हम पहले मिले नहीं है, मेरा नाम उज्जवल है। फिर वो अपना नाम बताएंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कहाँ से है। अब जो भी इवेंट या जिस भी चीज़ के लिए वहाँ पे हो तुम उसके बारे में पूछ सकते हो, वो वहाँ कैसे आए, उनका क्या इंटरेस्ट है। उसी इंटरेस्ट से फाइंड करके जो मैंने थ्रेडिंग टेक्निक बताई थी उससे तुम कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। और इससे पहले वही 1-2 टॉपिक अपने माइंड में पहले से भी रेडी रखना उसी इवेंट से रिलेटेड। दूसरे एग्जांपल में मान लो तुम एक स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे तुम किसी को भी नहीं जानते हो, तुम किसी इंसान से बात करना चाहते हो जिससे पहले तुमने बात नहीं की है। अब सिंपली तुम्हें पहले तो ऑब्जर्व करना है उन्हें, उनकी कोई भी चीज़ तुम पर्टिकुलर ऑब्जर्व कर सकते हो, वो जो भी कर रहे हो या फिर जो भी उनका आउटफिट हो, कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में तुम कमेंट कर सकते हो या कुछ पूछ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी के पास जाके पूछ सकता हूँ कि हाय, अगर वो बुक पढ़ रहे हैं कोई सी, तो मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने देखा आप ये बुक पढ़ रहे थे, ये बुक किस बारे में है, उस बुक के बारे में पूछ सकते हैं। आपने अगर कोई बुक पढ़ी है तो वो पूछ सकते हो, या वो बुक के बारे में शेयर करेंगे जो भी चीज़ें, और तुम उनसे चीज़ें पूछ सकते हो। एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद तुम टॉपिक्स निकाल के उसको स्मूथली आगे रन कर सकते हो। या अगर कोई पर्टिकुलर बिलोंगिंग उनके पास है ऐसी, जैसे उनके पास एक अच्छा बैग है, तो तुम जाके पूछ सकते हो हाय, आपका ये लेदर बैग काफ़ी अच्छा है, आपने कहीं यहाँ आसपास से ही लिया है। ऐसी कोई भी चीज़ है, ऐसी कोई भी फेवर आप उनसे पूछ सकते हो, तो काफ़ी ईजी होता है और ऑकवर्ड भी नहीं होता है एक कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। उसके बाद आप उनसे हाय हेलो करके उनका नाम पूछ सकते हो, क्या करते हैं, वो कहाँ से हैं, वो सब चीज़ें पूछ सकते हो और कोई भी इंटरेस्ट वाला टॉपिक निकाल सकते हो बाद में। और इसके बाद एट लास्ट आता है 2 चीज़ें, व्हाट टू अवॉइड एंड हाउ टू एग्जिट। अब किसी भी इंसान से तुम जब बात कर रहे हो, अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी है, तो जब मुझे भी थी, मैं भी किसी से पहले बार जाके बात करने वाला होता था, तो जब वो कुछ बोल भी रहे होते थे मैं सुन भी नहीं रहा होता था। मेरे दिमाग में केवल ये चल रहा होता कि अब मैं क्या बोलूँ, आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो जब चुप हो जाएंगे तब मैं क्या बोलूँगा। और कई बार चीज़ें आती थी मैं बोलता ही नहीं था और बस पॉज हो जाता था, या मैं हाँ ओ ठीक है अच्छा ऐसे ही बोल के रह जाता था। वो सब चीज़ें नहीं करनी है। जैसे मैंने बताया था, डेड एंड अवॉइड करना। वो ऐसे सोचने वाली चीज़ें या ऐसे पॉज वगैरह तुम मत लेना अपने बोलते टाइम। स्मूथ रखना अपनी कन्वर्सेशन को, जो भी तुम बोल रहे हो। चाहे तो तुम्हें जब बोलने का टाइम आएगा 1-2 सेकंड तुम पॉज ले सकते हो, जो भी तुम्हें बोलना है वो सोच सकते हो। और जो भी बोलना है स्मूथली बोलना। तो इंस्टेड ऑफ तुम खुद सोचने लग जाओ कि मैं आगे क्या बोलूँ, वो सब चीज़ें छोड़ के जो वो बोल रहा है सामने उसी को सुनना, और उसी में से ही तुम्हें काफ़ी सारे आगे बोलने के लिए टॉपिक ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तुम्हें एग्जिट करना है किसी भी कन्वर्सेशन को, जैसे स्टार्ट किया था हमने सिंपल, वैसे ही एग्जिट भी सिंपल करना है। तुम उन्हें कह सकते हो कि अब तुम्हें कहीं जाना है, मिलके काफ़ी अच्छा लगा तुम्हें उनसे, और अब दोबारा हम कभी ज़रूर मिलेंगे, और सिंपली वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। अब स्टार्टिंग में तुम्हें अगर स्ट्रेंजर से बात करने की प्रैक्टिस करनी है, तो बस ऐसी जगह जाओ जहाँ पे तुम्हें कोई ना जानता हो, और बस स्टार्ट करो कन्वर्सेशन जैसे मैंने बताया। क्योंकि तुम स्टार्टिंग में मर भी करोगे, पॉज भी लोगे, ऑकवर्डनेस भी आ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम प्रैक्टिस करने जाओगे तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। तो ट्राई ज़रूर करो, जैसे मैंने कहा हिम्मत तुम्हें ही करनी है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसे अप्लाई करो, यूज़ करो, तभी ये चीज़ें काम आएगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का। इसके अलावा आई कांटेक्ट भी रखना। 70-30 तुम कर सकते हो यूज़। 70% आई कांटेक्ट रखना है, 30% तुम इधर उधर कहीं देख सकते हो। अब आई कांटेक्ट खुद में ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है, अगर तुम उसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। बाकी अगर किसी और टॉपिक पे भी मुझसे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।